हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट जीके का एक सीरीज शुरू किया है और यह उस सीरीज का 9th पार्ट है, यानी कि 9वां भाग है। और इसके जो दूसरे भाग है उसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप इसके दूसरे पार्ट्स को भी ज़रूर देखें क्योंकि वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भारत का अंटार्कटिक पर पहले शोध केंद्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण गंगोत्री। यह जो दक्षिण गंगोत्री है, यह भारत का पहला शोध केंद्र था अंटार्कटिक पर और इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। और भारत का जो दूसरा शोध केंद्र था अंटार्कटिक पर, उसका नाम था मैत्री और इसकी स्थापना हुई थी 1989 यानी कि 1989 में। और भारत का तीसरा, जो कि सबसे नया अंटार्कटिक पर भारत का शोध केंद्र है, वह भारती है और इसकी स्थापना हुई थी 2012 ईस्वी में। तो ये तीनों जो हैं आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह राजस्थान है। पंचायती राज जो है राजस्थान में नागौर जिला जो है, वहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को। और इसका शुभारंभ किया गया था हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा। और राजस्थान के द्वारा पंचायती राज शुरू करने के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जहां पर कि पंचायती राज को शुरू किया गया। और यहाँ पर 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को शुरू किया गया। और ये जो पंचायती राज है, इसको संवैधानिक मान्यता मिली 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है, यह हुआ था 1992 ईस्वी में। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब इसको संवैधानिक मान्यता मिली तो उसके बाद पहला राज्य कौन था जिसने कि पंचायती राज को शुरू किया? तो वह था कर्नाटक। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसके किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा होती है उसी को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं उसके प्रतिनिधि इस महासभा में भाग लेते हैं, तो इसी के कारण इसे विश्व का लघु संसद कहते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद यानी कि फंगस से नहीं होती है? तो हीमोफीलिया जो बीमारी है यह फफूंद से नहीं होती है। यह जो हीमोफीलिया बीमारी है, इसमें होता क्या है कि जो रक्त यानी खून है उसका थक्का नहीं बन पाता है। और ये जो दमा बीमारी है यह एक फंगस से होती है जिसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। गंजापन जो है यह भी एक तरह के फंगस से होता है और उस फंगस का नाम है टीनिया केपिटिस। और एथलीट फूड जो है यह भी एक तरह के फंगस से होता है जिसका नाम है टीनिया पेडिस। तो यहाँ पर आपको इन चारों के बारे में मैंने जो भी बातें बताई उनको याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है चेनाब नदी पर। और किस राज्य में? तो जम्मू और कश्मीर राज्य जो है वहीं पर स्थित है। और ये जो सलाल परियोजना है यह एक तरह की जल विद्युत परियोजना है। तो इसे भी ध्यान में रखना है कि सलाल परियोजना पूछा जाए आपसे कि किस तरह की परियोजना है, तो जल विद्युत परियोजना है जो कि चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था केरल में। और यह जो कथकली है यह केरल का एक काफ़ी ही प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भी है। गुरुकुल कांगड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो गुरुकुल कांगड़ी है इसकी स्थापना की गई थी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ठीक है। निम्न में से किसे सूचना का राजपथ की संज्ञा दी जाती है? तो इंटरनेट जो है इसी को सूचना का राजपथ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वह मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और इसकी लंबाई जो है वह 90 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। और यह एक ऐसी कोशिका है जिसमें कि मनुष्य के जन्म के बाद किसी तरह का विभाजन नहीं हो पाता है।
विश्व का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया था, यानी कि किस देश में? तो रूस जो है यहीं पर हुआ था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी जरूर करते चलें और शेयर भी करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो जो है इसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है मृतकों का टीला। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली जो है इन्हीं ने पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो जेसी लिकलाइडर जो है इनको इंटरनेट का जनक कहते हैं। ऑप्शन ए में टिम बर्नर्स ली दिया हुआ है, तो इन्हें WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका जनक कहा जाता है। और ऑप्शन डी में बिल गेट्स दिए हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसके ये संस्थापक हैं। कोयले की खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो मीथेन गैस जो है यही प्राप्त होती है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। और ये जो मीथेन गैस है इसे एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, इससे मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहा जाता है। केरल में निम्नलिखित में से कौन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो है यही केरल में रेत के रूप में पाई जाती है। और ये जो मोनाजाइट है इसमें एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है थोरियम, यह पाई जाती है। भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह रिसरा में स्थापित हुआ था। और ये जो रिसरा है यह बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सन्यासी विद्रोह की स्पष्ट जानकारी किस उपन्यास में मिलती है? तो आनंद मठ जो उपन्यास है इसी में। और ये जो आनंद मठ उपन्यास है यह लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कभी कभी इनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी देता है। किसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होती है इसी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। और ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है इसमें जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वे शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री जो हैं वे शामिल होते हैं। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। भूपटल पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह है एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अपनाने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल, यानी कि उस संबंधित राज्य की जो विधानमंडल है वही किसी भाषा को राजभाषा के रूप में अपना सकती है। मॉस किसका उदाहरण है? तो मॉस जो होता है एक तरह का ब्रायोफाइटा होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। हंसाने वाली गैस कौन सी है, यानी कि लाफिंग गैस बताना आपको कौन सी है? तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। कौन राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही दिलाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, बालाजी विश्वनाथ। ये जो बालाजी विश्वनाथ है इन्हीं को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म जाने, तो इसका फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और यह जो सार्क है इसकी मुख्यालय स्थित है नेपाल में काठमांडू में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।